हेलो दोस्तों, आज फिर मैकेनिक्स यांत्रिकी भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, पीजीटी, टीजीटी, पुलिस, आरओ एंड आरओ और ऑल कंपटीशन के लिए हैं। आज हम जैसे हम डेली क्वेश्चन 20 करते हैं, आज हम 41 से 60 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है नंबर ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, नंबर बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, नंबर सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 42, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? नंबर ए प्रथम नियम, नंबर बी द्वितीय नियम, नंबर सी तृतीय नियम, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 43, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? नंबर ए न्यूटन का, नंबर बी आइंस्टीन का, नंबर सी आर्किमिडीज का, नंबर डी गैलीलियो का। तो आंसर क्या हुआ? नंबर ए न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 44, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? नंबर ए गति के पहले नियम से, नंबर बी गति के दूसरे नियम से, नंबर सी गति के तीसरे नियम से, नंबर डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए गति के पहले नियम से। क्वेश्चन नंबर 45, किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? नंबर ए गतिहीनता, नंबर बी जड़त्व, नंबर सी कुछ बार, नंबर डी अक्रियता। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं? नंबर ए आध्रुव का नियम, नंबर बी जड़त्व का नियम, नंबर सी ऊर्जा का नियम, नंबर डी संवेग का नियम। तो आंसर क्या हुआ? नंबर बी जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 47, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? नंबर ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, नंबर बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, नंबर सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, नंबर डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो आंसर क्या होगा? नंबर डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नंबर 48, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उस समय बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? नंबर ए सापेक्षता सिद्धांत, नंबर बी न्यूटन का पहला नियम, नंबर सी न्यूटन का दूसरा नियम, नंबर डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो आंसर क्या होगा? न्यूटन का पहला नियम। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? नंबर ए न्यूटन का तृतीय नियम, नंबर बी न्यूटन का प्रथम नियम, नंबर सी न्यूटन का द्वितीय नियम, नंबर डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आंसर क्या होगा? न्यूटन का तृतीय नियम। आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है? नंबर ए जड़त्व आघूर्ण, नंबर बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, नंबर सी विश्राम जड़त्व, नंबर डी गति का तीसरा नियम। तो आंसर क्या होगा 50 का? नंबर सी विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 51, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? नंबर ए बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है, नंबर बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, नंबर सी हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो, नंबर डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो आंसर क्या होगा? नंबर फर्स्ट बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है।
क्वेश्चन नंबर 52, बल गुणनफल है। नंबर ए द्रव्यमान और वेग का, नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का, नंबर सी भार और वेग का, नंबर डी भार और त्वरण का। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है। नंबर ए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, नंबर बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, नंबर सी भार में परिवर्तन होता है, नंबर डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 54, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान नंबर ए बढ़ता है, नंबर बी घटता है, नंबर सी वही बना रहता है, नंबर डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो आंसर क्या होगा? बढ़ता है, नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, शरीर का वजन। नंबर ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, नंबर बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, नंबर सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, नंबर डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? नंबर बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 56, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? नंबर ए चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, नंबर बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, नंबर सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, नंबर डी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 57, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए क्या कार्य है? नंबर ए 20 जूल, नंबर बी 200 जूल, नंबर सी 981 जूल, नंबर डी 0 जूल। तो आंसर क्या होगा? नंबर डी 0 जूल। क्वेश्चन नंबर 58, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। नंबर ए कोई भी कार्य नहीं, नंबर बी ऋणात्मक कार्य, नंबर सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, नंबर डी अधिकतम कार्य। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए कोई भी कार्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि नंबर ए तेज चल सके, नंबर बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, नंबर सी शक्ति संरक्षण हेतु, नंबर डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो आंसर क्या होगा? नंबर डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि नंबर ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, नंबर बी इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, नंबर सी इसके पीछे ईश्वरीय शक्ति है, नंबर डी यह एक आश्चर्य है। तो नंबर का आंसर क्या होगा? नंबर ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।